नमस्कार, मैं रविंद्र प्रकाश एक बार पुनः स्वागत करता हूं आपका मैथमेटिक्स क्लास में। कैसे बेटा, सब अच्छे? श्योर, वेरी गुड। अब बेटा लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 6.5 के क्वेश्चन नंबर 12 तक डिस्कस किए थे एंड क्वेश्चन नंबर 1 to 12 वेरी सिंपल थे। इन क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए हमें ज्यादा एफर्ट्स नहीं करने पड़े, वेरी सिंपल, बहुत ही आसानी से हमने इन क्वेश्चंस को सोल्व कर लिया। ओके ओके नाउ अब जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं वो वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन हैं और वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन हम बेटा 10th से करते हैं। 10th में हमने चैप्टर 3rd 4th है ना, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में हमने वर्ड प्रॉब्लम्स के क्वेश्चन बहुत सॉल्व किए हैं। देन इन क्वेश्चंस को भी हम बड़ी ही आसानी से सॉल्व कर लेंगे, बट आपका सारा ध्यान बोर्ड पे होना चाहिए। अगर आपका ध्यान बोर्ड पे है देन तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, अगर आपका ध्यान बोर्ड पे नहीं है तो आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। ओके, पैटर्न सेम है बेटा, पैटर्न में कोई चेंज नहीं है, पैटर्न सेम है। ओके, इन क्वेश्चंस में क्या था बेटा, 1 to 12 में आपको फंक्शंस दिए हुए थे, है ना, आपने फंक्शन को डिफरेंशिएट करा, क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट किए, फिर आपको पॉइंट ऑफ मिनिमा और पॉइंट ऑफ मैक्सिमा पता चल गया, देन मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू फाइंड। अब इसमें क्या करना है बेटा, इसमें आपको फंक्शन प्रिपेयर करना है ना, इसमें क्या करना है, आपको फंक्शन प्रिपेयर करना है। ओके, बस अगर आपने ढंग से फंक्शन को प्रिपेयर कर लिया देन क्वेश्चन वेरी सिंपल, बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ओके, नाउ एक क्वेश्चन करते हैं। Then question number 13, find two numbers whose sum is 24 and whose product is as large as possible. Okay, as large as possible, it means maximum, it means maximum. Then हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। ओके, then first part is given. ओके, गिवन में क्या बेटा, दो नंबर्स का सम 24 है ना, दो नंबर्स का सम 24 है। इट मींस सम ऑफ टू नंबर्स is 24। ओके, फर्स्ट पॉइंट गिवन। देन गिवन में क्या है, sum of two numbers is 24। second, maximum or minimum। ओके, सेकंड क्या बेटा, मैक्सिमम और मिनिमम, मींस हमें उन दोनों का प्रोडक्ट मैक्सिमम प्रूव करना है। ओके, देन प्रोडक्ट इज मैक्सिमम, मिनिमम नहीं है, मिनिमम को काटते हैं। ओके, then product is maximum and third, क्या फाइंड आउट करना है या क्या प्रूव करना है। ओके, थर्ड क्या हो जाएगा, क्या फाइंड आउट करना है या क्या प्रूव करना है। देन आपको फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है, वैल्यूज, मींस दो नंबर्स फाइंड आउट करने हैं आपको। ओके, देन आपको क्या फाइंड आउट करना है, नंबर्स, आपको नंबर्स फाइंड आउट। ओके, नाउ स्टार्ट करें। चलो देखो बेटा, गिवन में क्या है, सम ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर है आपके पास, देन लेट x and y are given two numbers। ओके, x and y are given two numbers। अब देखो गिवन में क्या आ गया बेटा, आपके पास सम 24 है, इट मींस आपके पास दो नंबर्स हैं x और y, देन x प्लस y इक्वल्स टू 24। ओके, और ये गिवन आपके बहुत काम आएगा, ये आपकी प्रॉब्लम को आधा कर देगा। क्यों,
क्योंकि आपके पास दो नंबर है, तो जो आपकी इक्वेशन बनेगी वो टू वेरिएबल्स में बनेगी, और उस इक्वेशन को वन वेरिएबल में कन्वर्ट करने के लिए ये गिवन आपकी बहुत हेल्प करेगी। ओके, जो इक्वेशन बनेगी वो आपके पास क्या बनेगी, टू वेरिएबल्स में बनेगी, और उस टू वेरिएबल्स की इक्वेशन को वन वेरिएबल में कन्वर्ट करने के लिए ये गिवन आपकी हेल्प करेगी। ओके, एंड सेकेंड प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्या हो गया बेटा, मैक्सिमम, इट मींस x इनटू y, और फाइंड क्या करना है आपको, x एंड y फाइंड। ओके, x and y find. Then according to question क्या दिया हो बेटा, x plus y equals to 24. ओके, देन यहां से या तो x की वैल्यू निकाल लो या y की वैल्यू निकाल लो, है ना। यहां से या तो x की वैल्यू निकाल लेंगे या y की वैल्यू निकाल लेंगे। देन y इक्वल्स टू क्या हो गया बेटा, 24 माइनस x। ठीक है, अगर आपको फंक्शन x में चाहिए देन y की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, फंक्शन y में चाहिए देन x की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ना, कोई फर्क नहीं पड़ना। ओके, देन अब आपको मैक्सिमम क्या है, प्रोडक्ट। ओके, और प्रोडक्ट क्या है बेटा, x इनटू y। नाउ y की वैल्यू है आपके पास, देन इसको हम फंक्शन p ऑफ x का नाम दे देते हैं। देन p ऑफ x इक्वल्स टू क्या हो गया बेटा, x इनटू y की वैल्यू क्या है आपके पास, 24 माइनस x। ये आपका फंक्शन प्रिपेयर। ओके, बस यहीं तक दिक्कत है। अगर आपने ये फंक्शन प्रिपेयर कर लिया देन आगे जैसे आप करते आए हो क्वेश्चन वैसे। ओके, नाउ अब आपको क्या फाइंड आउट करना है बेटा, फर्स्टली हम क्या करेंगे, फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, देन क्रिटिकल पॉइंट हम फाइंड आउट करेंगे, और फिर देखेंगे क्या वो क्रिटिकल पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। अगर आपको फंक्शन मैक्सिमम दिया हुआ है इट मींस वो क्रिटिकल पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ओके, विदाउट देन आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। जब आपके पास पॉइंट ऑफ मैक्सिमा आ गया देन आपके पास x की वैल्यू आ गई, एंड x की वैल्यू आ गई तो x की वैल्यू हम यहां पुट कर देंगे, हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी, और हमें यही दोनों फाइंड आउट करने हैं, x और y। ओके, विदाउट नाउ देन दिस इज 1। ओके, नाउ p डैश x इक्वल्स टू, पहले इसको सॉल्व कर ले बेटा, इसको सॉल्व करेंगे तो थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे, 24x माइनस x स्क्वायर, देन इसको डिफरेंशिएट करेंगे 24 एंड माइनस 2x फॉर क्रिटिकल पॉइंट। put f dash, sorry, p dash h equals to 0, then 24 minus 2x equals to 0। 24 की साइड चेंज करेंगे, माइनस 2x इक्वल्स टू माइनस 24, माइनस से माइनस कैंसिल, x इक्वल्स टू 12। ओके, x इक्वल्स टू 12। अब आपको क्या करना है, आपको चेक करना है कि ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है या पॉइंट ऑफ मिनिमा है। उसके लिए क्या करेंगे आप, उसके लिए आपके पास पहला मेथड नंबर लाइन का है ना। पहला मेथड कौन सा है, नंबर लाइन का। देखेंगे इंक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन, इट मींस पहले इंक्रीज हो रहा है उसके बाद डिक्रीज हो रहा है, देन पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। अगर पहले डिक्रीज हो रहा है फिर इंक्रीज हो रहा है, पॉइंट ऑफ मिनिमा। या आपके पास सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट है ना, देन सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट की हेल्प से हम देखेंगे कि ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है या मिनिमा। ओके, या अगर आपके पास टाइम है एक्स्ट्रा देन आप इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन चेक कर सकते हैं। अगर आपके पास टाइम एक्स्ट्रा नहीं है देन आप सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट को चूज कर सकते हैं। ओके, नाउ हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट को चूज कर रहे हैं, देन सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट को चूज करेंगे। इट मींस आपको अब क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है फंक्शन को अगेन, है ना, फंक्शन को अगेन डिफरेंशिएट करना है। देन इसको हम दे देते हैं 2। ओके, डिफरेंशिएट 2 with respect to
x, अगर फंक्शन x में है देन x विद रिस्पेक्ट टू x, फंक्शन y का है देन विद रिस्पेक्ट टू y. ओके, नाउ अब डिफरेंशिएट करते हैं इसको. देन p डैश x, p डबल डैश x सॉरी एट x इक्वल्स टू 12. ओके, एंड इसको डिफरेंशिएट करेंगे बेटा, है ना. देन यहां सॉरी इसको डिफरेंशिएट करेंगे, है ना. 2 को डिफरेंशिएट करेंगे देन 24 को डिफरेंशिएट करेंगे 0 और माइनस 2x को डिफरेंशिएट करेंगे, इट मींस -2. देन p डबल डैश x एट x इक्वल्स टू 12 और लेस देन 0, इट मींस as x equals to 12 is the point of maximum. ओके, प्रूव हो गया कि x equals to 12 क्या है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है. इट मींस आपकी x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई, देन आपको y की वैल्यू फाइंड आउट करना. ओके, नाउ क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू of x in 1. ओके, x की वैल्यू 1 में पुट करेंगे देन y इक्वल्स टू 24 माइनस 12, इट मींस y इक्वल्स टू 12. ओके, देन अब आपके पास जो नंबर्स हैं, नंबर्स क्या है बेटा, 12 एंड 12. ओके, अब आप चेक भी कर सकते हैं क्या यही वो दो नंबर्स हैं जिनका प्रोडक्ट मैक्सिमम है और जिनका सम 24 है ना. अब आपके पास नंबर्स तो काफी हैं जिनका सम 24 है, बट हमें क्या देखना है, प्रोडक्ट. देन अगर हम इन दोनों का प्रोडक्ट करते हैं तो कितना आ रहा है, 144. ओके, लेट्स चेक करते हैं. नंबर ले लेते हैं हम 11 एंड 13. ओके, देन 11 एंड 13 का प्रोडक्ट करते हैं, इट मींस 143 आ रहा है, इससे कम आ रहा है, कोई बात नहीं. 14 एंड 10 लेते हैं, 14 एंड 10 140, इट मींस वो भी इससे कम आ रहा है. तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसे ये दो नंबर हैं जिनका प्रोडक्ट मैक्सिमम आ रहा है और जिनका सम 24. ओके, कोई डाउट, समझ में आया क्वेश्चन, श्योर, पक्का. ओके, वेरी गुड. Now question number 14, find two positive numbers x and y such that x plus y equals to 60 and x y cube is maximum. Okay, x y cube is maximum means फिर 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. फर्स्टली गिवन क्या है, गिवन क्या है बेटा आपके पास, x plus y equals to 60 और ये गिवन आपकी हेल्प करेगा, किस में हेल्प करेगा आपकी, शाबाश, फंक्शन को कन्वर्ट करने में. किस में कन्वर्ट करने में, वन वेरिएबल में कन्वर्ट करने में ये गिवन आपकी हेल्प करेगा. ओके, नाउ मैक्सिमम क्या है, x y क्यूब मैक्सिमम है. फाइंड आउट क्या करना है आपको, x एंड y की वैल्यूज फाइंड आउट करना है. ओके, नाउ x प्लस वाई इक्वल्स टू 60. ओके, यहां हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, सॉरी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. कैसे फाइंड आउट करेंगे, या तो x की वैल्यू निकाल लो यहां से या y की वैल्यू निकाल लो. अब निकालनी किसकी है, अगर हम यहाँ y की वैल्यू पुट करते हैं, इट मींस क्यूब, आपको क्यूब करना पड़ेगा, है ना, है ना. देन हम क्या करते हैं, x की वैल्यू निकाल लेते हैं, x की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, आसान रहे. ओके, वैसे तो आप y की वैल्यू निकाल के भी आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो, यहाँ y की वैल्यू पुट करके भी, बट थोड़ा टिपिकल हो जाएगा. ओके, और मैथ क्या सिखाता है, सिंपल करना. पहले क्वेश्चन को सिंपल करो फिर उसके बाद सॉल्व करो. ओके, नाउ पहले हम क्वेश्चन को सिंपल करेंगे उसके बाद सॉल्व करेंगे. ओके, नाउ देन हम क्या करते हैं बेटा, x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, y को इधर ले आते हैं. देन x इक्वल्स टू क्या हो गया बेटा, 60 माइनस y. ओके, अब प्रोडक्ट है ना, आपको मैक्सिमम क्या करना है, लेट इसको f ऑफ x का नाम दे देते हैं. देन f ऑफ x को आपको मैक्सिमम करना है, x सॉरी y, क्योंकि y में कन्वर्ट हो रहा है. देन f ऑफ y. ओके, x की वैल्यू रखेंगे, x की वैल्यू क्या हो गई, 60 माइनस y और n2 में y. ये आपके पास फंक्शन. ओके, आपका फंक्शन प्रिपेयर विदाउट श्योर नाउ.
अब इस फंक्शन को थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। एफ ऑफ वाई इक्वल्स टू 60 वाई क्यूब माइनस वाई की पावर 4। नाउ डिफरेंशिएट करते हैं एफ डैश वाई, और एफ डैश वाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, पावर आगे आ जाएगी, इट मींस 180 वाई स्क्वायर माइनस 4y क्यूब। ओके, देन क्या करते हैं, अब इसको और सॉल्व करें। क्या कॉमन आ रहा है, 4y स्क्वायर कॉमन आ रहा है, देन 4 कॉमन लेंगे, इट मींस 45 एंड y। ओके, नाउ फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स, put f dash y equals to 0. Okay, then 4y square 45 minus y equals to 0. Okay, then यहाँ से बेटा 4y square equals to 0 और 45 minus y equals to 0. Then यहाँ से y equals to 0 and y equals to 45. ओके, नाउ अब आपके पास दो क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए आपके पास। ओके, बट एक क्रिटिकल पॉइंट यही नॉट पॉसिबल हो जाएगा और आपके पास एक ही क्रिटिकल पॉइंट बचेगा। ओके, अगर थोड़ा सा ध्यान लगाओगे तो इनमें से चाहे आपके पास आ जाए 10 क्रिटिकल पॉइंट, बट उनमें से एक ही क्रिटिकल पॉइंट आपके काम का होगा, बाकी यही नॉट पॉसिबल हो जाएंगे। बस थोड़ा सा ध्यान लगाओ। ओके, और यहां नॉट पॉसिबल नहीं किया आपने, देन आप सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट करोगे तो वहां नॉट पॉसिबल हो जाएगा। ओके, केवल एक ही क्रिटिकल पॉइंट आपके काम का होगा, चाहे आपके पास 10 क्रिटिकल पॉइंट आ जाए, बट 10 में से केवल एक ही काम का होगा। ओके, नाउ अब देखो बेटा, y इक्वल्स टू 0 अगर हम लेते हैं, देन y इक्वल्स टू 0 तो x इक्वल्स टू 60 आ गया, और जो दोनों का प्रोडक्ट है फंक्शन, इट मींस ये 0 आ जाएगा, और ये फंक्शन मैक्सिमम नहीं होगा, है ना भाई। क्या ये फंक्शन मैक्सिमम हो जाएगा, दोनों की वैल्यू 60, दोनों का सम 60 है, देन एक 30, सेकंड भी 30 मान लेते हैं, देन क्या हम यहां पुट करेंगे वैल्यू तो फंक्शन की वैल्यू 0 से ज्यादा आ रही है ना, इट मींस ये आपके पास नॉट पॉसिबल, क्योंकि y की वैल्यू 0 रखते पूरा 0 हो गया, है ना, और फंक्शन मैक्सिमम है, मैक्सिमम दिया हुआ ना आपको, है ना, मींस मैक्सिमम वैल्यू, देन मैक्सिमम वैल्यू x की वैल्यू भी आप 30 लेते हो, y की भी वैल्यू आप 30 लेते हो, तो दोनों को मल्टीप्लाई करते हो, दोनों को मल्टीप्लाई नहीं मींस फंक्शन में उसकी वैल्यू रखते हो, देन इस फंक्शन में यहां इन दोनों की वैल्यू रखते हैं, देन मैक्सिमम। ओके, 0 से ज्यादा आ ही रहा है, इट मींस not possible, then y equals to 45. okay, now अब y equals to 45 मैक्सिमा है या मिनिमा है, इसको चेक करने के लिए सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, देन f dash y equals to this 2. okay, now differentiate 2 with respect to y, डिफरेंशिएट करें इसको, देन 2 आगे आया तो f डबल डैश y एट y इक्वल्स टू 45। ओके, देन 2 आगे आएगा 360y एंड माइनस 4 इंटू 3 4 जा 12 एंड y स्क्वायर। ओके, नाउ y की वैल्यू रखते हैं, कॉमन आ रहा है कुछ, 12 कॉमन आ रहा है, y कॉमन आ रहा है, देन 12y हम कॉमन ले लेते हैं, देन यहाँ 30 बच गया आपके पास एंड यहाँ आपके पास y बच गया। अब y की वैल्यू पुट करते हैं, 12 इंटू 45 और इंटू 30 माइनस 45, इट मीन्स 12 इंटू 45 इंटू माइनस 50। ओके, विदाउट, अब हमें आंसर नहीं चाहिए, हमें तो केवल साइन चेक करना है ना। अगर f डबल डैश x माइनस का है, इट मींस लेस देन 0, लेस देन 0 इट मींस पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, अगर पॉजिटिव है इट मींस
f डबल डैश इज ग्रेटर देन 0 एंड ग्रेटर देन 0 है, इट मींस x इक्वल्स टू 45, सो y इक्वल्स टू 45 इज पॉइंट ऑफ मिनिमम. ओके, देन हमें आंसर नहीं, हमें तो साइन चेक करना है. अब अगर हम साइन चेक करते हैं तो क्या आ रहा है आपके पास, नेगेटिव साइन आ रहा है. नेगेटिव साइन आ रहा है, इट मींस क्या हो रहा है बेटा आपके पास f डबल डैश y लेस देन 0 और लेस देन 0 आ रहा है, इट मींस क्या हुआ, ये आपके पास क्या हो गया, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम. ओके ओके, दो बातें क्लियर हो गई आपकी, है ना. x की वैल्यू आ गई, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा प्रूव हो चुका. ओके, देन अब आपको क्या करना है, y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. और y की वैल्यू कहां आएगी आपके पास, सॉरी x की वैल्यू कहां से आएगी आपके पास, भाई y की वैल्यू आपके पास 45 है, देन आपको तो x की वैल्यू चाहिए. आपके पास एक वैल्यू आ चुकी है, आपको दूसरी वैल्यू चाहिए, है ना. देन दूसरी वैल्यू कहां से आएगी आपके पास, यहां से. ओके, देन क्या करेंगे, पुट y इक्वल्स टू 45 इन 1, देन x इक्वल्स टू क्या आ गया 50. ओके, तो आपको फाइंड क्या करना था, x एंड y की वैल्यू विदाउट. अब अगर यहां हम x की जगह x की और y की जगह y की वैल्यू रखते हैं तो ये मैक्सिमम आता है. क्या आता है बेटा, ये वो मैक्सिमम आता है. और आपको x और y की वही वैल्यू फाइंड आउट करनी थी जिससे ये मैक्सिमम हो. ओके, विदाउट, श्योर, पक्का. नाउ आज की वीडियो में हमने 2 क्वेश्चन सॉल्व किए बेटा, आगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, देन ये आपके और अच्छी तरह समझ में आए. कोई ज्यादा टिपिकल नहीं है, टिपिकल है नहीं ना, ज्यादा टिपिकल नहीं है. ओके, देन आज के लिए इतना ही, बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ एंड गुड बाय.